आइए सुनते हैं हरे राम मीणा की कहानी अमली। राजस्थान के डांग क्षेत्र का दक्षिणांचल करौली जिला करौली से 42 किलोमीटर की दूरी पर है तिमनगढ़ का प्राचीन किला। अष्टधातु व लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध रहा है यह किला। अपने जमाने की बेजोड़ वास्तुकला का आभास कराते हैं यहाँ के महल व मंदिरों के खंडहर। 11वीं शताब्दी में निर्मित इस किले का जीर्णोद्धार बयाने के राजा तिमनपाल ने 13वीं सदी में करवाया, तभी से यह तिमनगढ़ कहलाया। पहले जाना जाता था सागर के किला के नाम से। नारायणनाथ डांग में घुमक्कड़ी करता हुआ मासलपुर आया, जहां गोरखपंथियों का एक मठ हुआ करता था। मठ में वह 2 महीने रहा। नारायणनाथ ने नवरात्र व दशहरा के कर्मकांड मठ में ही किए। यहीं पर अपने पड़ाव के दौरान उसने तिमनगढ़ की एक नटनी की कथा सुनी, जो किसी कनफटे नाथ ने सुनाई। चौमासा की ऋतु बीत गई थी। समतलीय इलाकों में रहने वाले गुजर व मीणा जाति के पशुपालक अपने जानवरों को लेकर डांग के पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे। उनकी अस्थायी खिरकारियां खाली होती जा रही थी। बरसात के पूरे 4 महीनों की अवधि में डांग की खिरकारियां आबाद रहती हैं, विशेषकर दुधारू जानवरों से। यहाँ पशुओं के हरे चारे की कोई कमी नहीं। डांग की सारी धरती घास की हरी चादर ओढ़ी रहती है। बीच बीच में नाना प्रकार के फल फूलवान पेड़ पौधों व अन्य वनस्पतियों की बहुतायत के साथ। पास ही थी सागर नामक झील, जो लबालब भरी थी निथरे पानी से। झील के किनारे की कंकरीली जमीन पर लहलहा रही थी हरी धूप की वसुंधरा केश राशि। मंद मंद बह रही हवा में बरसात की छुएल महसूस की जा सकती थी। मासलपुर के मठ से नारायणनाथ सागर झील के किनारे होता कड़ियापुरा की ओर जा रहा था। एक युवा ग्वाल पास में बकरियां चरा रहा था। जयराम जी की रे नाथ बाबा, उस ग्वाल ने नारायणनाथ का अभिवादन किया। जय भोलेनाथ। किते जाओ रो नाथ बाबा? भैया कोड़ियापुर को जाओ रो। गुजर जाति के उस युवक ने नारायणनाथ को बताया कि वहां के लोगों का विश्वास है कि इस झील में पारस पत्थर है, जो मिल सकता है किसी को भी कभी भी। अरे लाला, हमें का करनो है सोनन को? 2 टेम की रोटी मिल जाए तो ऊपर वाले की मेहर। हमारे तो यही बात के काजे संतन हूँ अर व भोलानाथ को भजे। ई नटनी की खम्बो किते भैया? नारायणनाथ ने उत्सुकता जाहिर की। उरो बाबा, युवक ने दाहिना हाथ उठाकर नटनी खंबे की ओर इशारा किया। अच्छा भैया, भोलेनाथ सुखी राखे तोय। युवक को आशीर्वाद देता हुआ नारायणनाथ नटनी के खंबे की तरफ चल दिया। तिमनगढ़ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है नटनी का खंबा। वहीं नारायणनाथ को जानकारी मिली कि तिमनगढ़ के पास अस्थायी डेरा लगाया था एक बार नटों के घुमंतु समूह ने। उस कबीले में थी एक युवा नटनी, जिसका नाम था अमली। यह नाम भी अजीब संयोग था। अमली का बाप अमल अर्थात अफीम का सेवन करता था। उस अमलची की बेटी का नाम किसी बुजुर्ग महिला ने अमली रख दिया। इसी नाम से जानी जाती रही अमली जिंदगी भर। अमली भी तो आदि थी किसी चीज की, मगर वह चीज अमल न होकर थी रस्सी पर चलने की नटकला। नट विद्या के तमाशबीन अमली को रस्सी वाली नटनी भी कहने लगे थे। तेरा बहुत नाम सुना है मैंने। मेरे किला के सदर दरवाजे से 1 कोस तक की रस्सी पर चलकर जो अमली तू बता दे, तो मैं तिमनगढ़ का आधा राज्य तुझे दूंगा। लंबे बांस के सहारे रस्सी पर चलने की कला में निपुण एक दफा तिमनगढ़ के राजा ने चुनौती दे दी। अमली ने 1 कोस की दूरी तक रस्सी पर चल सकने के आत्मविश्वास के साथ अपने कबीले के बुजुर्गों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने अमली को बहुत मना किया कि वचन नहीं निभा सकेगी तो पता नहीं राजा कुछ उल्टा सीधा फैसला कर बैठे और हमारे ऊपर गैल चलती हुई आफत आ जाए तो हम क्या करेंगे। हम ठहरे घुमक्कड़
डेराबंद नट, हमें क्या मतलब राजपाट से। एक वृद्धा ने यहाँ तक कह डाला, राजा ने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए, मैं कैसे पीछे हट जाऊंगी। अमली अड़ गई। उसके कबीले के लोगों को विश्वास था कि उनकी अमली न अपनी बात में पीछे हटने वाली है और न रस्सी की चाल में पीटने वाली है। दिन और वक्त तय कर दिया। तिमनगढ़ के राजा ने अमली की परीक्षा लेने का। किलों के मुख्य द्वार का खंभा बनाया गया। रस्सी चाल कला का प्रस्थान बिंदु, वहां से एक कोस की दूरी पर एक नया खंभा बनाया गया। इस चुनौती की चाल के अंत हेतु दोनों खंभों पर मजबूत रस्सी खींचकर बांध दी गई। बीच बीच में रस्सी को साइड सपोर्ट अलग से दिया गया ताकि रस्सी लंबाई की वजह से बीच में ही कहीं नीचे नहीं लटके। अमली चढ़ गई। पाल वंशीय किले के पहले खंभे पर संतुलन बनाए रखने हेतु हाथ में लिए हुए थी लंबा बांस। अमली के कबीले के सारे लोग आज वहां मौजूद थे। कोई भी खाने कमाने बस्ती में नहीं गया। राजधानी नगर तिमनगढ़ की प्रजा सैकड़ों की तादाद में वहां उपस्थित थी। तमाशा देखने आए हुए राजसभा के पदाधिकारीगण और तिमनगढ़ के नरेश व रानी सहित राज परिवार के सदस्य। रस्सी पर अमली का कर्तव्य देखने उमड़ पड़ा सारा शहर। राजदुर्ग में रहने वाले लोग आए थे, दरबार के लोग आए थे, महलों के लोग आए थे, रनिवास के लोग आए थे, दरबार के लोग आए थे, महलों के लोग आए थे, रनिवास के लोग आए थे। बहुत कठिन था यह कह सकना कि कौन शख्स ऐसा था जो अमली के तमाशे से दूर था। तंग रस्सी पर अमली चल दी। दोनों हाथों में थामे लंबा बांस, सधे हुए पांव हाले हाले बढ़ने लगे, कदम दर कदम। सांवले वर्ण की छरहरे शरीर की अमली किसी सर्कस के सितारे से बढ़ी जा रही। हवा में पैर थे रस्सी के सहारे और हाथ बांस को संभाले, बांस का संबल थामे। दर्शकों की उंगलियां स्वतः ही दब गई थी दांतों तले। आश्चर्य, अमली पहुंच गई दूसरे खंबे तक, जीत गई अपना आधा महाभारत। सब खुश हुए, अमली के कबीले के लोग सबसे ज्यादा। आम दर्शक भी कम खुश नहीं थे। राज दरबारी तटस्थ दिखाई दे रहे थे। तिमनगढ़ के राजा के ललाट पर सलवटें पड़ने लगी। राज्य की रानी का दिल बहता सा प्रतीत हुआ। अमली की अभी आधी परीक्षा शेष थी। उसे किले के सदर द्वार के खंबे पर वापस लौटना था। पूरे हौसले के साथ अमली ने वापस की यात्रा आरंभ कर दी। अमली के प्रस्थान बिंदु वाले खंभ के निकट तिमनगढ़ की रानी का आसन था। पर्दा नशीन होकर वह सारा मंजर देख रही। लोगों की निगाहें तो उस खंबे की तरफ होनी ही थी जिधर से अमली लौट रही थी। अचानक रानी की आज्ञा से पर्दा और फैला दिया गया। किले वाले खंबे से बंधी रस्सी को पर्दे की ओर ले लिया गया। अमली ने अपनी वापसी यात्रा आधी से अधिक पूरी कर ली। हाथों में पकड़े बांस के संतुलन से वह सधे कदम बढ़ी चल रही थी, पूरी तरह अपना आत्मविश्वास बनाए हुए। उस दिन सुबह से बह रही मंद पवन अपने आप थम गई, जैसे वह भी देखना चाह रही थी अमली के इस कर्तव्य को। बस कुछ पल और सबको लगा अमली राजा द्वारा दी गई चुनौती को पूरा करने वाली है, अपने कबीले के लोगों को दिया गया वचन निभाने वाली है, सभी दर्शकों को चकित करने वाली है, जग में अपना नाम कमाने वाली है। तिमनगढ़ की रानी को ज्यों ज्यों अमली किले के सदर दरवाजे के खंभे की ओर आती दिखी, त्यों त्यों उसे तिमनगढ़ का आधा राज्य जाता हुआ दिख रहा था। राजा मन ही मन कसमसा रहा था, मैंने बेवकूफी में यह कैसी शर्त रख दी। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ था। यकायक अमली गिरती है रस्सी से नीचे धरती पर। हाथों में कसकर पकड़ा हुआ बांस छूट जाता है हवा में। यह कैसे? सब चौंके। तिमनगढ़ के किले के सदर दरवाजे के खंभे से बांधी गई रस्सी को बीच में से चुपके से काट दिया गया रानी के हुक्म से। डांग अंचल के दक्षिण दिशा के पठारों के मध्य में अवस्थित तिमनगढ़ के उस ऐतिहासिक दुर्ग के खंडहरों को देखने जो भी सैलानी जाता है उसे अमली नटने का यह किस्सा अवश्य सुनाया जाता है, जिसका शिखर वाक्य इस तरह समाप्त होता है कि घुमंतु कबीले के नटों की उस होनहार लड़की अमली ने सभी श्रेणी के दर्शकों को साक्षी मानकर
मरने से ठीक पहले राजा और रानी को यह श्राप दिया था कि तुम सब गवाह हो इस बात के कि मेरे साथ घोर अन्याय किया गया है। देखना लोगों, बहुत वक्त नहीं गुजरेगा, तिमनगढ़ के इन राजा रानियों का यह गढ़ उजड़ जाएगा। अमली नटनी हार कर भी अमर हो गई और तिमनगढ़ का राजा जीत कर भी हार गया। इस कहानी की खलनायिका बनी तिमनगढ़ की महारानी। तिमनगढ़ के किले को नफरत भरी निगाह से देखता हुआ नारायण नाथ आगे बढ़ गया था।